हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो वीकली एक्सपायरी है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल गई होगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे 19 मई को हम कैसे मार्केट में लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करें। क्या सपोर्ट एंड क्या रेसिस्टेंस के लेवल्स हैं, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो इस सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस रहती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या सेंटिमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कहाँ ओपन होने वाली है। वो गैप अप भी हो सकती है, वो गैप डाउन भी हो सकती है, और वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। एंड 3:30 बजे तक अगर मैं लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करना हो तो हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम सेकेंड पार्ट में लेवल्स को डिटेल में डीप डाइव करके सीखेंगे कि क्या लेवल्स है जिनके साथ हम कल लॉजिकली आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो कल जो यूएस का मार्केट है बड़ा ही स्ट्रांग बंद हुआ था। डाउ जोन्स जो है 400 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। नेस्डेक 157 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी, तो बड़े स्ट्रांग क्लोज होके गई थी। अगर यूरोपियन मार्केट का आप सेंटीमेंट देखोगे वो भी ऑलमोस्ट सभी मार्केट का पॉजिटिव नजर आ रहा है। काफी एक एक 1.5% भी मार्केट पॉजिटिव है। तो हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो मूड पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब जो लोग ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो तो कहेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव होनी चाहिए या मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। हम गैप अप जरूर खुले थे क्योंकि मूड अच्छा था, हम अच्छा खासा गैप अप हुए थे। बट वही है कि सिर्फ ओपनिंग डिसाइड हो सकती है, एट द एंड क्या होगा वो लेवल से डिसाइड करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट का मूड अच्छा नजर आ रहा है। यूएस के फ्यूचर देखे वो भी पॉजिटिवली ही ट्रेड हो रहा है। तो अगर हम कंक्लूड करें जो ग्लोबल मार्केट है वो एक अच्छे खासे मूड में नजर आ रहा है, पॉजिटिव मूड में नजर आ रहा है। तो कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट से ऐसा कोई बड़ा संकेत नहीं मिल रहा कि हम बड़ा गैप अप होंगे या गैप डाउन होंगे। अब जो हमारी ओपनिंग होगी वो हमारे डोमेस्टिक पे ही डिपेंड करेगी, हमारे लेवल्स पे, टेक्निकल पे कि हम कैसे बंद होके गए। तो अब हम अगली अपनी मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई आज। बैंक निफ्टी 50 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई है। तो जो निफ्टी है 18,250 के क्रूशियल लेवल के ऊपर ओपन हुई थी गैप अप, उसको होल्ड करने का काफ़ी देर ट्राई किया, बट आज हमारी एक्सपायरी थी। ऑब्वियस हम अपनी तरीके से रन होने थे। अगर कोई बड़ा न्यूज़ आ जाती है ग्लोबली तब हमें इफेक्ट करती है, अदरवाइज हम अपने लेवल्स के हिसाब से ही पूरे दिन निकालते हैं। तो एक्सपायरी थी, निफ्टी 50 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। अब ओवरऑल एक बार ट्रेंड देखें तो एक कंसर्न की बात है आज, वो क्या है? निफ्टी ने अपना 13 EMA गिव अप करा है, बहुत हल्का सा गिव अप किया है। बट अगर आप देखोगे जब से रैली स्टार्ट हुई थी इस कैंडल पे गेन किया था इसने 13 EMA, जब इसने 17,000 गेन किया था। ये फर्स्ट बार है जब इसने 13 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। अगर कल सस्टेन होता है तो ये कंसर्न को और बढ़ा देगा। ये एटलीस्ट ये शो करेगा कि हम 18,000 तक तो एटलीस्ट गिर सकते हैं। तो कल का दिन बड़ा ही क्रूशियल होगा इंडेक्सेस के लिए। आज एक्सपायरी भी थी, तो अगर कल गेन कर जाता है तो अच्छी बात है। 13 EMA सस्टेन अगर नीचे करने लगता है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, हम थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो कल चेंज हो सकता है अगर हम निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। 13 EMA काफ़ी नीचे है, 43,450 के अराउंड है। 43,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, उसके ऊपर बंद हुई है। तो बैंक निफ्टी क्योंकि चीज़ों में आउट परफॉर्म कर रही है तो स्टिल वो अपने 13 EMA से ऊपर है। अब अगर हम आज की मार्केट में देखें तो कल की वीडियो में हमने क्लियर कट ये डिस्कस किया था कि आज की एक्सपायरी रेंज बाउंड एक्सपायरी होने वाली है। थंबनेल में भी लिखा था कि आज की मार्केट हम रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा मौका मिलना नहीं चाहिए। अगर हम आज की बात करें हुआ क्या, मार्केट अच्छी खासी गैप अप खुली थी। ऑल क्रेडिट गोज टू ग्लोबल सेंटिमेंट, बट सस्टेन नहीं करी, गिरते ही 18,250 के नीचे आ गई। इस कैंडल में इसने 18,250 के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। इस कैंडल में अच्छा खासा सस्टेन भी कर गई थी, तब आप पुट बाय कर सकते थे। टारगेट जैसा कि वीडियो में दिया था 18,150 से 179 का जोन होता, जो आपका यहाँ कहीं पे अचीव हो गया था। तो एक ट्रेड बनी थी जब निफ्टी ने 18,250 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करने का ट्राई किया था, तब आप ट्रेड ले सकते थे। टारगेट जो है आपका वो अचीव हो गया।
अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर 15 मिनट का चार्ट में चले तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी ओपन हुई थी अराउंड 44,000 के ऊपर ही ओपन हुई थी, स्ट्रॉन्ग ओपन हुई थी। पहली कैंडल में उसने 44,000 के ऊपर भी क्लोजिंग दी बट होल्ड नहीं कर पाई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 44,000 से 43,900 के बीच में घूम रही थी। 44,000 पे कल भी हमने देखा था बहुत ज़्यादा कॉल सेलर्स थे, तो उनको टेस्ट आउट कर रही थी, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। और जब जब नीचे आ रही थी 13 EMA से बाउंस बैक हो जा रही थी। तो यहाँ पर इसने 44,000 पे डार्क क्लाउड कवर बनाया था, 13 EMA भी इसके बाद ब्रेक कर दिया। अगर आप लेना चाहे तो पुट इसके बाद ले सकते थे, ये अगर आप पहले भी पुट ले रहे थे तो 13 EMA आपका टारगेट हो रहा था। जब 13 EMA ब्रेक हुआ, सस्टेन हुआ, उसके बाद लेते तो जो 43,700 से 750 का टारगेट था वो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो लास्ट में आ गया। तो निफ्टी में एक ट्रेड बनी, बैंक निफ्टी में एक एंट्री आप यहाँ कहीं इसी कैंडल में ले सकते थे, क्योंकि 44,000 पे भी बेयरिश कैंडल बना के आ चुकी थी, 13 EMA भी ब्रेक कर चुकी थी। ये इससे पहले भी अगर आपने लिया है तो 13 EMA के टारगेट के साथ आप छोटी छोटी मूव ग्रैब कर सकते थे। तो ये था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, ऑब्वियस रेंज बाउंड एक्सपायरी थी, ऑप्शन चेन का डाटा सजेस्ट कर रहा था, हुआ भी वही, एक रेंज बाउंड एक्सपायरी हमने विटनेस किया। और जो कंसर्न वाली बात है वो ये है, निफ्टी 13 EMA गिव अप भी करके चले गई है। अब कल की प्रिपरेशन कर लेते और लेवल्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो लेवल्स हैं ये स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शंस में भी ले सकते हो। कौन सी कॉल पुट लोगे ये डाउट आता है, तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल पुट ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप एक बिगनर और आपको डेल्टा के बारे में नहीं पता, हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना, आप उसे देख सकते हैं और डेल्टा को समझ सकते हैं। तो सपोर्ट है 18,000, 17,750, क्रूशियल लेवल है 18,150 से 18,175, रेसिस्टेंस रहेंगे 18,250 और 18,375 से 400 का जोन। अब दो टाइप के एंटिटी हो सकती है, एक सेलर एक बायर। अगर सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हम कॉल सेल कर सकते हैं 18,600 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 17,700 के नीचे वाले। अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या करें, ऑप्शन बायर के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, और ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज हो पाए करके मैं आपको एक बार चार्ट में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। एक चीज़ ये भी हो सकती है निफ्टी में कल, कि निफ्टी में अगर आप देखोगे तो गिर के आई थी, तो एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम भी बन सकता है, तो काइंड ऑफ वॉच आउट थिंग है। उसी लेवल के आसपास बंद हुई है, तो आप देख सकते हो ये एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम भी निफ्टी कल को दे सकती है, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, या तो निफ्टी गैप अप हो सकती है, गैप डाउन या फ्लैट। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी जो बंद हुई है, अगर हम देखें, निफ्टी बंद हुई है 18,130 के अराउंड, तो ये निफ्टी की अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग आई है। गैप अप होने का मतलब 18,150 से 175 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर बीच में या नीचे कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर दे 15 मिनट की, यानी दो कंसेक्यूटिव 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, यानी इट्स अ गुड साइन। आप कॉल बाय कर सकते हैं। कौन सी बाय करोगे, जस्ट आउट द मनी वाली। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे इस जोन के, सस्टेन करने लग जाए, मतलब आप पुट बाय करोगे, 18,000 का टारगेट आप ले सकते हो। जब ऊपर सस्टेन करेंगे आप कॉल बाय करोगे तो 18,250 और 18,375 से 400 का जोन आपका टारगेट होगा। तो लेवल्स आ गए, टारगेट आ गए। अब बचा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा, 18,150 -50, और स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या होगा, क्योंकि एक जोन है 18,175 + 50। ये इंडेक्स के टर्म में था। अगर प्रीमियम के टर्म में हम जानना चाहें, 50 पॉइंट्स का गैप है, 0.4 डेल्टा है, तो 50 × 0.4 20 होता है, तो 20 पॉइंट्स का हमारा रिस्क हो गया। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो तो उसे कैसे डील करें। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट ओपन के होने के केस में निफ्टी के साथ कैसे डील करना है। तो फ्लैट ओपन होने का मतलब है कि जो 150 से 175 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन होना। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनने के अच्छे चांस है, अगर वो बन जाती है तो आप बाय कर सकते हो।
टारगेट आपका 18,150 से 175 का जोन और 250 होगा, ठीक है। और अगर मान लो नहीं बनाती है एंट्री, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री, और फर्स्ट लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, देन इट्स अ सेल सिग्नल, आप सेल करोगे। 18,000 आपका फर्स्ट, 17,900 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो फ्लैट होने के केस में ये जो डबल बॉटम बनने के चांसेस हैं, यानी ये काफ़ी डिपेंड करते हैं। बन गया तो अच्छी बात है, इट्स अ बाय साइड। नहीं बना तो 18,000 टेस्ट आउट करने की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो ये था फ्लैट के केस में। अगेन जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट आपको बाय करनी है। और लास्ट है कि अगर गैप डाउन हो तो कैसे डील करें। गैप डाउन के केस में अगेन हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर हैं, जस्ट वह 18,000 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब 18,000 के लेवल के ऊपर नीचे बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी करने लग जाए, देन इट्स अ पुट बाय सिग्नल। 17,900 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। 18,150 से 175 का जोन आपका पहला और 18,250 आपका दूसरा टारगेट होगा। तो यह था कि निफ्टी अगर कल गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो उसे कैसे लॉजिकली डील करें ताकि हम अच्छे से प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग कर पाए। अब चलते हैं अपनी सेकेंड मेन इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लेवल से आपकी स्क्रीन पे ये रहे, 451 से 43,500 का जोन है, 43,000 रेसिस्टेंस है, 44 और 44,151 से 250 का जोन है। सेलर है ऑप्शन सेलर, तो 44,750 के ऊपर वाली कॉल सेल, 42,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, आप इनकी हेल्प से लॉजिकली मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। बेटर तरीके से आप विजुलाइज कर पाओ, इसके लिए मैं एक बार आपको चार्ट पे बता देता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी में पहले तीनों सिनेरियो देख लेते हैं। गैप अप से स्टार्ट करते हैं कि अगर निफ्टी कल गैप अप हो तो कैसे डील करना है। गैप अप होने का वही मतलब है कि 44,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय सिग्नल। आप कॉल बाय करेंगे, 44,151 से 44,250 हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करोगे, अगेन कौन सी, जस्ट आउट द मनी वाली, 700 से 750 का जोन आपका फर्स्ट और 451 से 500 का जोन आपका सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होंगे, ये मन में डाउट आ सकता है। स्टॉप लॉस मैं एक बार बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में 44,000 का लेवल है, इसके 100 पॉइंट्स नीचे होगा। एसएल पुट के केस में 44,000 का लेवल है, इसके 100 पॉइंट्स ऊपर होगा। ये इंडेक्स के टर्म में। आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ऑब्वियस है प्रीमियम के टर्म में जानना चाहोगे, तो 100 पॉइंट्स का डिस्टेंस है इंटू 0.440 होता है, तो 40 पॉइंट्स नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये था गैप अप के केस में कि अगर गैप अप हो मार्केट तो उसे कैसे डील करना है, कैसे ट्रेड करना है। अब आता है फ्लैट के केस में। फ्लैट का मतलब 43,700 से 750 के जोन के जस्ट ऊपर, क्योंकि जो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे बंद हुई है वो 43 हुई है 752, तो जो 43,700 से 750 का जोन आ रहा है, फ्लैट खुलने का मतलब है जस्ट उसके ऊपर खुलना, ठीक है। तो ये हमारा जोन आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो अगर इसके ऊपर खुलती है, अगेन वो डिपेंड करेगा, खुलने के बाद इसे ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, मतलब इट्स अ पुट बाय। 43,451 से 43,500 आपका टारगेट होगा। और अगर इसे ब्रेक नहीं करती है, उसके पास सस्टेन करती है, तो इट्स अ कॉल बाय। और अगेन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है 44,000 को टेस्ट आउट करने जा सकती है, और उसे ब्रेक करती है तो 44,151 से 250 विल बी अ टारगेट। तो ये था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो तो हमें इसे कैसे डील करना है लॉजिकली। अब हमारा लास्ट केस बचता है गैप डाउन का। तो गैप डाउन में देख लेते हैं। गैप डाउन में तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 43,500 का, और 43,405 पे 13 EMA आ रहा है, तो एक जोन बन रहा है, ये जोन ही है। अगर आप देखो यहाँ पे आके डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बन सकती है, क्योंकि जो कल रिबाउंड हुई थी यहीं से हुई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है सब प्रोस्पेक्टिव से। तो अगर गैप डाउन होती है इसके ऊपर नीचे या बीच में कहीं भी, क्लोजिंग नीचे दे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तब मैटर ऑफ कंसर्न है।
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 43,200 से 250 का जोन, 250 से 275 का जोन और 43,000 का लेवल। और क्लोजिंग ऊपर देती है, सस्टेन करती है, मतलब डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी कहीं ना कहीं बन जाएगी और हम बाय कर सकते हैं। 43,700 से 750 का जोन फर्स्ट और 44,000 सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि अगर हम कल मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को कैसे लॉजिकली डील करें, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में। अब चलते हैं अपने तीसरे इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 19,250 से 300, 19,000। रेसिस्टेंस है 19,375 से 400 और 19,500। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 19,800 के ऊपर वाली कॉल सेल, 18,900 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो उम्मीद करता हूँ जब हमने ये डिस्कशन किया कल के मार्केट में, जो हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे है, आपके लॉजिकली ट्रेड करने में हेल्प करेगी और आप ताकि उस लॉजिकली ट्रेड करके ऑब्वियस अपने दिन को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। क्योंकि हम अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं मार्केट में तो लॉजिक होना ज़रूरी है, ना तो फिर वो तुक्केबाजी हो जाएगी। तो बेटर है विद लॉजिक ट्रेड करें ताकि हम अपनी हार्ड एंड मनी को मल्टीप्लाई कर पाए, ना कि उसे बर्न कर पाए। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो, आपको मोटिवेट कर रही हो लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ, तो आप लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।